नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल जे पाठशाला में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये सेशन। ये रेलवे का जो प्रैक्टिस सेट का सेशन चल रहा है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं उसी से लेकर के आए हैं। प्रीवियस ईयर में जितने भी शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन हैं उससे लेकर के आए हैं। और ये जो शिफ्ट में है ये कब का है? ग्रुप डी का है, ठीक है। और ये 28/9/2018 के थर्ड शिफ्ट का प्रश्न है, ठीक है। तो इससे पहले हम एक सेशन ले चुके हैं। ये कौन सा है? ये दूसरा सेशन है। फर्स्ट सेशन कंप्लीट हो चुका है, दूसरा सेशन है। उसमें हम लगभग आपके लिए लगभग उस सेशन में 39-40 प्रश्न के आसपास कवर किए हैं। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। 44, ठीक है। प्रश्न नंबर कितना है? 43 तक उसमें कंप्लीट हो चुका है। धरती की सतह पर मापे जाने पर एक वस्तु 60 न्यूटन वजन की होती है। चंद्रमा की सतह पर इसका वजन क्या होगा? ठीक है, मतलब कोई भी वस्तु है उसको धरती पर उसका वजन नापा गया तो कितना हुआ? 60 न्यूटन। चंद्रमा पर उसको नापेंगे तो कितना होगा? 100 न्यूटन, 1 न्यूटन, 360 न्यूटन या 10 न्यूटन। तो इसका ऑप्शन है, आप लोग टिक लगा सकते हैं। आप लोग जो है इसको कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। और उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए क्या करिए कि पेपर और पेन लेकर के बैठिए और कमेंट बॉक्स में या पेपर पेन से प्रैक्टिस करिए, टिक लगाते जाइए और लास्ट में मिला करके देखिए। क्योंकि कुछ समय हम देते हैं आपको प्रैक्टिस करने का, यानी कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम कुछ समय जो लेते हैं वो आप उसमें टिक लगाइए और उसके बाद हमारे द्वारा बताए गए आंसर से मिला करके देखिए आपका आंसर सही होता है या गलत। तो चलिए, इसका आंसर क्या होगा? सही। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? सही। इसका आंसर हो जाएगा सही, डी। क्योंकि क्या होता है कि पृथ्वी पर क्या है? 1/6 है, ठीक है। वहाँ पृथ्वी से चंद्रमा का जो वजन होता है क्या 1/6 हो जाता है वहाँ, ठीक है। तो यहाँ कितना है? जब वहाँ कितना हो जाएगा? 60 न्यूटन का 10 न्यूटन हो जाएगा। सॉरी, वहाँ कितना हो जाएगा? जो 60 न्यूटन यहाँ है वहाँ जाकर के कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन हो जाएगा। क्योंकि सॉरी, आइए इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। कितना है? पृथ्वी पर जिसका भार 60 होगा, पृथ्वी पर जिसका भार कितना 60 होगा, उसका चंद्रमा पर हो जाएगा 1/6। कितना हो गया? 10 न्यूटन। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 10 न्यूटन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें क्या है? मांसपेशियों में लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। इसका ऑप्शन क्या दिया है? गर्भाशय, ग्रीवा, डिंबावाहिनी, गर्भाशय या योनि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा गर्भाशय। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पानी का क्वथनांक बिंदु 50 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक बिंदु पूछ रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का क्वथनांक बिंदु कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। और पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। हिमांक मतलब जमने का, ठीक है। क्वथनांक मतलब जब पानी खौलने लगे, ठीक है, या भाप बनने लगे, खौलने लगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर क्या है? निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति का तैयारी करता है? राजकोषीय नीति को तैयार कौन सा मंत्रालय करता है? वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय या मानव संसाधन विकास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय, ठीक है। वित्त मंत्रालय जो है राजकोषीय विकास का करता है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2018 दो व्यक्तियों ने जीता। विश्व खाद्य पुरस्कार 2018 दो व्यक्तियों ने जीता। उसमें से एक डॉक्टर डेविड नाबरो है, दूसरे का नाम क्या है? डॉक्टर अकिनमुमी एडसेना, मारिया एंड्राडे, रॉबर्ट मावांग या लॉरेंस हद्दाद। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉरेंस हद्दाद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं।
उत्तक किस तरह के, संयोजी, तंत्रिका, मांसपेशी या एपिथेलियल। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आएगा एपिथेलियल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब प्रश्न नंबर 50 है। प्रश्न नंबर कितना है, 50। कुदिर्स लोग निम्नलिखित देशों में से किस देश से संबंधित एक जातीय समुदाय है। कुदिर्स एक जातीय समुदाय है और कौन से देश का है पूछ रहा है, पाकिस्तान, यमन, बांग्लादेश या इराक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इराक। कौन से देश का है, इराक का कुदिर्स। 51 में क्या है, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को अपने बुढ़ापे के लिए स्वेच्छा से बचत करने को प्रोत्साहित करने के लिए 2010 में एक पहल शुरू की गई थी। नाम जानना था, नाम जाना जाता है, मतलब किस चीज़ के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन नेक्स्ट स्लाइड में है, आइए देखते हैं इसका ऑप्शन। इसका ऑप्शन है वृद्धा निर्माण समिति, स्वेच्छा सेवानिवृत्त योजना, नव निर्माण समिति या स्वावलंबन योजना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 51 का इसका सही आंसर हो जाएगा स्वावलंबन योजना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 52 में, 52 में क्या है, पल्स इसकी तरंग है, स्पंदन एवं कंपन, उच्च अवधि, कुछ समय या लगातार अवधि। पल्स क्या है, तो क्या हो जाएगा सही आंसर, कुछ समय। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के पूर्व में पड़ोसी देश चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश एवं नेपाल। भारत के पूर्व में, पूर्व साइड में पूछ रहा है, तो पूर्व साइड में कौन सा हो जाएगा, पूर्व साइड में बांग्लादेश सही आंसर होगा। क्या होगा, पूर्व में बांग्लादेश। देखिए ऐसे करके भारत का नक्शा है, ऐसे भारत का नक्शा है। तो इधर क्या है, इधर है पाकिस्तान, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा सटा हुआ है अफगानिस्तान, यहाँ से ऐसे है चीन, ठीक है, यहाँ मेरा यहाँ है ऐसे नेपाल, यहाँ है भूटान, यहाँ है ऐसे करके बांग्लादेश, इधर है म्यांमार, यहाँ है श्रीलंका, ठीक है। तो पूरब में पूछ रहा है, तो इधर होता है पूरब, इधर होता है पश्चिम, इधर होता है उत्तर और इधर होता है दक्षिण। तो पूरब में क्या है, एकदम पूरब में बांग्लादेश है, ठीक है। कौन सा देश है, बांग्लादेश है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, इसको मिटा लेते हैं, ये रफ में बता दिए थोड़ा सा, क्योंकि अगर छाप करके बताया जाए तो थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग में बैठता है। चलिए प्रश्न नंबर 55 में क्या है कि इलियाराजा को निम्न में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है, इलियाराजा को। तो इसका सही ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, देखिए इसका ऑप्शन दिया हुआ है संगीत, साहित्य, खेल और राजनीति। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इलियाराजा को संगीत के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह है, क्या है, दहन है, उदासीन है, ऊष्माशोषी है या ऊष्माक्षेपी है। ऑक्सीकरण पूछ रहा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो दहन इसका सही आंसर होगा। क्या होगा, दहन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून के अध्ययन एवं शिक्षण के लिए में मदरसा का स्थापना, मतलब किस शहर में, कलकत्ता में, बिहार में, मुंबई में या दिल्ली में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, क्या पूछ रहा है, 1781 में, सॉरी 1781 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता में। कहाँ किया गया था, कलकत्ता में। पेन थोड़ा सा मोटा हो जा रहा है जिसके कारण ढक जा रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 6 मिनट पर सेकेंड के वेग से गतिमान 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी, 1.80 जूल, 180 जूल, 360 जूल या 18 जूल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका सही आंसर हो जाएगा 180 जूल।
ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 180 जूल। आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसको सॉल्व करके देखने के लिए क्या होगा, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी, आइए थोड़ा सा, कभी कभी क्या होता है इस तरह का प्रश्न पूछता है तो फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो गतिज ऊर्जा, सॉरी क्या होगा, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है 1/2 mv²। ठीक है, 1/2 mv² होता है। तो यहाँ फॉर्मूला पे बैठाएंगे तो क्या होगा 1/2 गुने 10 गुने 6 का स्क्वायर। तो इसके आगे क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/2 गुने 10 गुने 6 गुने 6, 6 पचे 30, ठीक है, और 6 18, 180, कितना हो जाएगा आंसर 6 पचे 30 हो गया यहाँ, और 30 गुने 6 कितना हो जाएगा 6 18, 180, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोग फॉर्मूला लिखिएगा तो क्या होगा, किस तरह के नेक्स्ट प्रश्न कभी भी आएगा, इसमें से कोई भी यूनिट चेंज रहेगा तो आप लोग आसानी से बना पाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक होता है किसका, कूलॉम का, लंबाई का, पार अनुभाग के क्षेत्रफल का, या विद्युत प्रवाह का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा लंबाई का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 2016 को विश्व शतरंज चैंपियन का खिताब किसने जीता, गौरी कस्पोरवा, मैग्नस कार्लसन, विश्वनाथ आनंद, या सर्गेई करजेकन। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नस कार्लसन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मद्रास का मोजार्ट के रूप में जाना जाता है, किशोर कुमार, इलैयाराजा, AR रहमान, या SP बालासुब्रमण्यम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो मद्रास का मोजार्ट किसको कहा जाता है, AR रहमान को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है, एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा हुआ है, इसके माध्यम से उत्पन्न धारा 0.50 एम्पियर है, बल्ब कितने पावर का है। पूछ रहा है कि बल्ब का पावर यहाँ, तो ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, 110 जूल, 110 न्यूटन, 110 वाट, या 110 पास्कल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 110 वाट, सॉरी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 110 वाट, क्योंकि विद्युत पावर जो है न्यूटन और जूल में नहीं पास्कल में डिनोट किया जाता है। सबसे पहले यहीं से पता चल रहा है। ठीक है, और अगर इसको आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या होता है, R बराबर VI, क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है R बराबर VI। ठीक है, जहाँ R कितना है 220 वोल्ट बताया जा रहा है, और वोल्ट कितना है 0.50, ठीक है, और बटे हो जाएगा 100। अब इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा 110 वाट आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न फिर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है कि BCCI का पूरा नाम क्या है, पूरा रूप क्या है, या फुल फॉर्म क्या है, सीधा सीधी BCCI का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका ऑप्शन क्या दिया है, बोर्ड ऑफ कॉन्फ्रेंस फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड फॉर क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो इसका सही आंसर है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्या हो जाएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये इसका सही आंसर है C। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? अर्जुना पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी या राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में क्या है? 65 नंबर प्रश्न है। सबसे बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है, किस में है? ऑप्शन दिया हुआ है आर्गन, पोटेशियम, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, हाइड्रोजन और हीलियम, आर्सेनिक और विस्थम। तो इसका देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, सॉरी, सबसे बाहरी ऑर्बिट में पूछा है ना, सबसे बाहरी ऑर्बिट में अगर पूछा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। सही आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, ए नहीं होगा इसका, एक मिनट है, हम कंफर्म कर लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आर्सेनिक और विस्थम। सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्सेनिक और विस्थम। कुछ गड़बड़ है, पेन मेरा काम नहीं कर रहा है। आर्सेनिक और विस्थम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। शुष्क पर्णवर्ती जंगल गिर में है, कहाँ है? गोवा में है, महाराष्ट्र में, गुजरात में या छत्तीसगढ़ में? तो गिर कहाँ है? गिर कहाँ है? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। गिर गुजरात में है। कहाँ है? गिर है गुजरात में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 67 नंबर प्रश्न में क्या है कि भारत की ओर से पहली बार मिस ट्रांसक्वीन इंडिया 2017 का ताज किसको पहनाया गया? रागसिया, निताशा विश्वास, लेटिसिया रवीन या लोई लाई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 67 का इसका सही आंसर हो जाएगा निताशा विश्वास। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 68 में क्या है? एक स्थिर बल 20 सेकेंड की अवधि के लिए 5 किलो द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु की वेग को 4 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करें। कि अगर कोई भी वस्तु है तो उसको 2 सेकेंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम के द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य कर रहा है। कितना द्रव्यमान वस्तु कितना है? 5 किलोग्राम। ठीक है, और कितना 2 सेकंड के लिए मात्र कार्य किया, और कितना कार्य कर दिया? 4 मिनट पर सेकंड के से था, उसको 7 मिनट पर सेकंड का कर दिया। तो उसमें पूछ रहा है कि इतना कार्य करने में कितने बल का प्रयोग हुआ। ठीक है, तो कितने मात्रा में बल का प्रयोग हुआ उसको बताना। कितना? 5.5 न्यूटन, 7.5 न्यूटन, 4.5 न्यूटन या 8.5 न्यूटन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 7.5 न्यूटन। आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। इसका क्या होता है फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला होता है F यानी फोर्स बराबर M इंटू V माइनस U बाय T। ठीक है, चलिए यहाँ सब कुछ बैठाते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है M यानी कि मास यानी द्रव्यमान कितना है? 5, और भी कितना दिया हुआ? 7। मतलब कितना हो गया वैल्यू बाद में? 7, और था कितना? 4। ठीक है, बटे टाइम कितना लगा? 2 सेकेंड। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 5 इंटू 3/2 5 को 1.5 से गुना करेंगे कितना होता है? 7.5। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा सॉल्व करके। यहाँ भिन्न का जोड़ अगर करेंगे, सॉरी घटाव करेंगे तो इतना ही आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। फॉर्मूला मैंने अगर आप लोग फॉर्मूला पे बैठा ले रहे हैं तो सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान सा होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है कि एक साधारण
आवर्धन ग्लास में निम्न शामिल है, कौन सा? उच्च फोकल लंबाई के अवतल लेंस, छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस, छोटी फोकल लंबाई के अवतल लेंस या उच्च फोकल लंबाई के उत्तल लेंस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर कितना है? 70 में क्या है? किसी भी पदार्थ के एक अणु में 6.023 × 10⁻23 कण शामिल है। यदि CO2 में 3.0115 × 10⁻23 कण मौजूद है तो CO2 के अणु की संख्या क्या होगी? ऑप्शन में क्या दिया है? 0.25, 1, 2 और 0.5। न्यूमेरिकल से भी काफ़ी सारे प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग इस पर भी ध्यान दीजिएगा। 2-3 प्रश्न तो हर सेट में दे रहा है, 2-3 उससे कम नहीं दे रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। कितना हो जाएगा? 0.5। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस केंद्र मंत्रालय ने 2018 में ग्रीन गुड डीड्स अभियान शुरू किया था? आयुष्मान मंत्रालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सभी एड्स के लिए आम तत्व, एसिड के लिए सभी एसिड के लिए आम तत्व हाइड्रोजन, आयोडीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। सभी एसिड के लिए आम तत्व मतलब सभी में कॉमन कौन सा तत्व है? एसिड के लिए कौन सा गुण होना चाहिए? तो सही क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। सभी एसिड में हाइड्रोजन होना जरूरी है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है? हाथी, हाथ, हथौड़ा, हंसिया और तारा, मक्के और हंसिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मक्के और हंसिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 74 में क्या है? हाल ही में भारत सरकार और RBI ने बैंकिंग उद्योग में फंसी हुई परिसंपत्तियों की जांच करने के लिए किस समिति का नियुक्ति किया? स्वामीनाथन समिति, सुनील मेहता समिति, विवेक देवराय समिति या अशोक मेहता समिति। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सुनील मेहता समिति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मनुष्य के आनुवंशिकी का पता लगाया जा सकता है किससे? अमेरिकी मूल, पूर्वी एशियाई मूल, अफ्रीकी मूल या दक्षिणी एशियाई मूल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीकी मूल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। दिसंबर 2017 में ब्रॉडकास्ट ऑल इंडिया रिसर्च काउंसिल वर्क इंडिया ने नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया था? नकुल चोपड़ा, पार्थो दास गुप्ता, समीर गुप्ता या सुधांशु वत्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नकुल चोपड़ा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या N2 में आबंध बनाने में भाग लेते हैं कितना? 6, 3, 4 या 2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 77 में 6। पिछले भी सेशन में ये प्रश्न आया था, पिछले सेशन में भी ये प्रश्न दिया था, ये दोहराया हुआ प्रश्न है। क्या है? में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की कितने वर्ष में? कब? 1786 में, 1784 में, 1783 में या 1785 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1784 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें क्या है? धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। Cu, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम या आयरन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? उसका सही आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। केवल विद्युत अपघटन द्वारा ही निकाला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 80 में क्या है? कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है जिसे क्या कहा जाता है? काइटिन, सेल्यूलोज, प्रोटीन या लिग्निन। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा काइटिन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ माला
डीज द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? नयनतारा सहगल, शोभा डे, झुम्पा लहरी या अरुंधति रॉय। ठीक है, इंटरप्रेटर ऑफ माला डीज। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा झुम्पा लहरी। लहिड़ी लिखा हुआ है, कहीं लहरी भी लिखा मिलता है। आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्व समान होते हैं। कौन सा? संयोजी इलेक्ट्रॉन, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार या परमाणु त्रिज्या। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम या आयरन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? एल्यूमिनियम। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्या है? आवर्त तालिका में किस तत्व के गुण धर्म पर निर्भर करते हैं? परमाणु भार, प्रोटोनों की संख्या, परमाणु संख्या या परमाणविक आकार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और रॉड और कोन पाए जाते हैं फेफड़े में, नाक में, आँख में या दिल में? रॉड और कोन कहाँ पाए जाते हैं? किस अंग में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आँख में। ठीक है, रॉड और कोन आँख में पाए जाते हैं। और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है। जनवरी 2018 में दावोस में विश्व आर्थिक मंच द्वारा निम्नलिखित में से किसे क्रिस्टल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? किरण राव, केट ब्लैंचेट, शाहरुख खान या एडल्टन जॉन। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा किरण राव। किरण राव को नहीं सम्मानित किया गया है। चलिए आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जे पाठशाला हमारा YouTube चैनल है, और शेयर करें स्पेशली अपने उन दोस्तों के साथ जो रेलवे के एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेलवे ALP हो या टेक्नीशियन हो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।